हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए लेकर आया हूं SSCMTS के जीके जीएस के प्रश्न का कलेक्शन, जो कि पहले हो चुके एग्ज़ाम्स में पूछ चुके हैं। जो MTS के पीछे एग्ज़ाम हो चुके हैं इससे पहले, जो भी उसमें पूछे जा चुके हैं। तो इसके पीछे देने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कुछ, तो वो आपको बन जाएगा। दूसरा कि पैटर्न पता चलेगा कि आखिर पूछा कहाँ से जाता है क्वेश्चन। तो इसे आप कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इससे होगा ये कि आप एग्ज़ाम में time is 7 p.m. Pugnacious. कुछ न कुछ बेहतर ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। पर इससे पहले जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आप वीडियो प्ले कर रहे होंगे इसके जस्ट नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, इस पर यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। आप इसको एक बार या तो टच कर लीजिए या अगर कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो क्लिक कर दीजिए। इससे आप हमारे चैनल में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और होगा ये कि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में दिखाने लगेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन मोबाइल में जाएगा कि नया वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? ठीक है, तो अकेले, देखिए यहाँ पर है अकेले, मतलब एक से अधिक भी लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन अकेले अर्थशास्त्र में पहली बार किसे दिया गया था? तो पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में धन की आपूर्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी निर्धारित समयावधि में प्रचालन में आ रहे धन का कुल स्टॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नुक्कड़ की दुकान यानी कॉर्नर शॉप किसका उदाहरण है? नुक्कड़ की दुकान यानी जैसे पान का दुकान होता है, परचून का दुकान होता है, जो भी। ठीक है, तो ये किस तरह का व्यापार है? तो एकल व्यापार है। ठीक है, एकल यानी कि अकेला, सिंगल। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा तो होता नहीं, बहुत लोगों की भागीदारी होती है, उसका स्वामित्व या मालिकाना हक सिर्फ एक का होता है, इसलिए एकल व्यापार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का क्या लाभ है? तो बाजार अर्थव्यवस्था का क्या लाभ है? बाजार अर्थशास्त्र व्यवस्था का क्या लाभ है? उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है? कुल स्थिर लागत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है? तो ये अरस्तु ने कहा था। ठीक है, इसने ये भी कहा था कि जो मनुष्य समाज से बाहर रहता है वो या तो देव है या दानव। ठीक है, यानी कहने का ये अर्थ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसी तरह से इन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, यानी कि राजनीतिक कहने का मतलब है कि अपना नियम कानून बनाने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? तो सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था, और वो इसलिए लागू किया गया था क्योंकि हमारे देश के हर जनता को यह अधिकार दिया गया है कि आप अनुच्छेद 19(1) के तहत अपने देश में हो रहे किसी भी गतिविधि का जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए फिर इसे लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया? तो धर्म महामात्र। जो बौद्ध धर्म के प्रचारक होते थे उन्हें धर्म महामात्र कहा जाता था। ठीक है,
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें भी नियुक्त किया उन्हें धर्म महामात्र कह सकते हैं कि कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने? तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, खजुराहो किसकी राजधानी थी? तो चंदेल की। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में भारत आने वाला और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, उसी में इन्होंने चर्चा किया है। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इरेटोस्थनीज। किस भूरूप का संबंध ग्लेशियर से नहीं है? प्राकृतिक घाट। पेडोलॉजी का संबंध किसके वैज्ञानिक अध्ययन से है? मृदा। कौन सा जीव विशेष रूप से समुद्री प्राणी है? एकाइनोडर्म। कौन मानवीय भाषा की नकल कर सकता है? डॉल्फिन। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं जो पूछे जा चुके हैं प्रश्न। ये प्रश्न है, अधिरक्तस्राव यानी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इंग्लिश में कहते हैं, किस प्रकार का रोग है? देखिए अधिरक्तस्राव हीमोफीलिया में होता है कि खून का जमना बंद हो जाता है। मतलब है कि अगर किसी तरह कट गया या कुछ भी तो इसमें क्या होता है कि अब खून रुकता ही नहीं है, बहते से ही चला जाता है। तो ये भी एक प्रकार का रोग है जो कि वंशानुगत है, जेनेटिक है, मतलब माता पिता से संतान में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जीवित प्राणियों को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है एटीपी से। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एचआईवी क्या है? तो एचआईवी प्रतिविषाणु है, यानी कह सकते हैं कि एक विषाणु है। ठीक है, नेक्स्ट है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव क्या होते हैं? तो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल की केवल ऊपरी परत ही जमती है, नीचे पानी रह ही जाती है, तो मछलियाँ उसमें जिंदा रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, आप जानते हैं। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, इस तरह से रेंज है। ठीक है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो दाब से। ठीक है, नेक्स्ट है, 60 डिग्री के आपतन कोण पर सपाट दर्पण पर आपतित किरण के लिए विचलन कोण कितने डिग्री का होता है? कहने का मतलब ये कि मान लीजिए ये दर्पण है तो 60 डिग्री का कोई आपतन कोण है, यानी कि आया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किरण जिस एंगल पर आता है उसी एंगल पर मुड़ भी जाता है। अगर ये 60 डिग्री पर तो 60 डिग्री पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है कि विचलन कितने डिग्री का होगा? तो 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निष्पादन के दौरान प्रोग्राम और डेटा किस में रहना चाहिए? तो मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी को रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसमें होना चाहिए। निष्पादन यानी कि एडिटिंग के समय, एडिटिंग यानी कि जब काम हम कर रहे हैं कंप्यूटर पर उस समय कहाँ पर होना चाहिए डेटा? तो मेन मेमोरी में। ठीक है, चलिए, वायु के लिए सबसे अधिक सही कथन कौन सा है? तो वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और निष्क्रिय गैसों का मिश्रण है, यानी कह सकते हैं वायु लगभग सभी गैसों का मिश्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले यौगिक कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। चलिए देखिए, कौन सी अधातु विद्युत के कुचालक नहीं है? तो सेलेनियम। ये एक ऐसा धातु है जिसमें विद्युत प्रवाह होती है और वो है सेलेनियम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सेप्शन है। चलिए इसके आगे देखते हैं,
क्वेश्चन है, बिना सड़े फ्रेश घरेलू सीवेज का रंग क्या होता है? तो धूसर, जिसको ग्रे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी एजेंसी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? ग्रीन पीस। ठीक है, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेज पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। साइनागोग किसका धर्म या पूजा स्थल है? तो यहूदी का। साइनागोग किसका धर्म स्थल है? यहूदी धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट। ठीक है, इंटरनेट का पर्याय क्या है? इंटरनेट का पर्याय है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एकाधिकार की जब बात होगी तो एक ही होगा। ठीक है, चलिए, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? अल्पाधिकार। समझौता ज्ञापन यानी MOU की पद्धति कब शुरू की गई? 1987 से 88 में। ठीक है, मैंने 1987-88 के बीच। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसको WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए और आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? तो हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। एक का नाम था लिटिल बॉय और एक का नाम था फैट बॉय परमाणु बम का। चलिए आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी संवैधानिक संस्था है? वित्त आयोग। देखिए इसमें कई ऑप्शन रहेंगे, जिसमें जो भी और रहेंगे उसमें संवैधानिक संस्था नहीं रहेंगे, तो उसमें से वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था रहेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक से लिया गया है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, इसी के साथ आज का आपका जो 50 GK डेली करिश्मा रानी द्वारा दिया जाता था, वो किसी कारणवश नहीं दे सके, लेकिन फिर भी आप रेगुलर बने रहें, आपका रोज़ 50 क्वेश्चन रिवीजन हो, रोज़ 50 क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से गुजरे, ताकि कुछ ही सही आप याद कर सके, या याद हो जाए, या आपके एग्ज़ाम में हो जाए। इसलिए मैं लेकर के आया, फिर आपके सामने वही हाजिर होंगे। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर थैंक्स लिखिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो कह भी सकते हैं कमेंट में। लाइक भी बनता है दोस्त, तो प्लीज़ आपसे आशा है कि आप पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, और अच्छा लगेगा कमेंट भी करेंगे। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।